सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पैकिंग। हमारे ट्रेनिंग पीरियड जो अभी शुरू होने वाला है उसकी मिलिट्री लाइफ शुरू होने वाली है। सो पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट ऑलरेडी कर ली है, तो बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ। और इसकी जो लिस्ट थी ना वो मुझे दी गई थी कैफ वालों की तरफ से, मतलब कैनेडियन आर्म फोर्सेस वालों की तरफ से। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मैंने क्या क्या पैक किया है। ऑलराइट, जादू का पिटारा खुलने वाला है। एक्साइटेड? कमेंट करके बताना गाइज कौन कौन है जो अभी जा रहा है डिफेंस में काम करने के लिए और जिसकी बीएमक्यू शुरू होने वाली है। आई होप काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो वेट कर रहे होंगे भी उसके लिए, अपने उसके लिए एप्लीकेशन के लिए। थोड़ा टाइम लग जाता है बट आ जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइज हमने डाले हैं 2 स्वेटर। हालांकि अभी गर्मी का सीज़न है बट स्टिल सितंबर और अक्टूबर में मेरी ख़त्म होगी, तो अक्टूबर के मंथ में थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने स्वेटर रख ली अपने साथ। ठीक है, उसके साथ उन्होंने मुझे बोला था कि आपको टावल रखना पड़ेगा एक माइक्रो फाइबर वाला। तो मैचिंग सेट बोला था, मैचिंग सेट मिला नहीं। बाकी वहाँ पे भी एक शॉप होती है, उसका नाम होता है कैनेक्स। मैंने सुना है वहाँ पे सामान थोड़ा महंगा मिलता है, बट अब क्या करें, अगर मजबूरी होगी तो ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 100 ये हो गया हमारे टॉवल्स। और एक उन्होंने बोला था कि शू शाइनिंग किट लेके आनी है, जिसके अंदर ब्रश होना चाहिए, स्पॉन्ज होना चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए, और इसमें ब्लैक और ब्राउन दोनों पॉलिश अवेलेबल होंगी, ताकि हम जो भी मुझे शूज़ मिलेंगे कॉम्बैट शूज़ में भी ब्राउन मिलेंगे या ब्लैक मिलेंगे, आई डोंट नो, तो इसमें दोनों है, तो हम सेफ खेलेंगे। और उसके बाद आ जाता है भाई हमारे हैंगर्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मिनिमम मिनिमम नहीं 15 लेके आने हैं, तो मेरे पास 16 हैं, एक दो एक्स्ट्रा ही हैं। सो ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो हमें यूनिफॉर्म देंगे ना हमारी, तो उन्होंने इतना प्रिसाइसली उन्होंने सेट किया होता है हमारा टेबल कि पहले टी शर्ट जाएगी, फिर शर्ट जाएगी, फिर यूनिफॉर्म का कोई और हिस्सा जाएगा, मुझे नहीं पता क्या जाएगा, अभी वहाँ जाके मुझे पता लगेगा। और मैं हर वीक आपको अपडेट देता रहूँगा कि इस वीक क्या हुआ। टोटल 9 वीक्स की ट्रेनिंग होने वाली है गाइस, बिल्कुल इंटेंस हार्डकोर। आई डोंट नो एक्सपीरियंस कैसा जाएगा, बट मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, सो आई लेट यू गाइस नो। ये आगे जी हमारे कपड़े धोने दी साबुन दी टिक्कियाँ छोटी छोटी वाली, पर आई डोंट नो, ये साबुन दी टिक्कियाँ नहीं हैगी, ये होते हैं, इसको बोलते हैं पॉड्स। ठीक है ना। तो ये मेरे पास है तकरीबन 32 का सेट, 31 का पैक है, उन्होंने 30 ले के आने के लिए बोला था, तो एक एक्स्ट्रा ही है। और ये आ गई हमारी जी ड्राइंग शीट्स, ताकि जब हम अपने कपड़ों को धोने के बाद ड्रायर में डालेंगे, तो ये शीट्स जब उसमें डालेंगे तो कपड़े हमारे खिलखिलाते हुए खुशबूदार बाहर निकल के आएंगे सूखते हुए। ठीक है जी। और दिस इज़ द गेम चेंजर गाइस। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो मैंने रेडिट पे जितनी सर्च करी थी, लोगों से सुना था, वो कहते हैं कि लिंट रोलर तो मस्ट लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंस्पेक्शंस होती हैं, वो अगर आर्मी वाले देखेंगे, है ना, आपका सार्जेंट या स्टाफ आएगा, वो आपकी यूनिफॉर्म चेक करेगा, अगर उसमें ज़रा सी भी डस्ट हुई, यू आर गॉन बेबी, यू आर गॉन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके ना सारी डस्ट वगैरह निकल जाएगी आराम से। ठीक है। और उसके अलावा एक्सेसरीज़ में मेरे पास और क्या है, ये मेरी बेल्ट आ गई। और सिविलियन क्लोथिंग में उन्होंने बोला था कि 2 शर्ट्स लेके आनी है, 2 पैंट्स लेके आनी है, बिना फटी फुटी हुई, मतलब स्टाइलिश नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, सिंपल प्लेन होनी चाहिए। तो मैंने रख ली हैं गाइस 2 जीन्स, एक ब्लैक और एक स्काई ब्लू। और मैंने रख ली हैं 2 पोलो शर्ट्स। अभी इंडिया से आया हूँ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आया था, बढ़िया कपड़े लेके आया था अपने लिए, तो अब यूज़ हो जाएंगे, बढ़िया बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके 2 शॉर्ट्स होने चाहिए आपके पास। तो ये देखो मैंने 2 शॉर्ट्स रखी हुई हैं, क्योंकि आपका फोर्स टेस्ट होता है, आई थिंक वीक सेकेंड या थर्ड में, मुझे याद नहीं है कौन से वीक में होता है, बट ये शॉर्ट्स होनी ज़रूरी हैं ताकि आप एंड्योरेंस अपनी दिखा सको उनको। ठीक है, ये शॉर्ट्स हो गई। इसके साथ ही आपको चाहिए होंगी 2 स्पोर्ट्स वाली टी शर्ट्स, तो ये भी मैंने रख ली, मैचिंग कर ली सेट को।
एक रख लिया मैंने पजामा। एंड बारिशों का मौसम है, अगस्त का महीना आ गया हुआ है, ठीक है, तो वाटरप्रूफ जैकेट होनी चाहिए, तो मैंने ये भी रख लिया ताकि अगर हम बाहर रनिंग करने जाते हैं और रख मार्चेस पे जाते हैं तो ये मेरे बहुत काम आएगी, ठीक है, मैं भीगूंगा नहीं। इसके अलावा मैंने रखी हैं 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ये तो आप कोई भी ब्रांड के ख़रीद सकते हो। एंड इसमें आगे मेरे अंडर गारमेंट्स, ठीक है, चड्डी वगैरह सब कुछ रख लिया है। 2 हैंडकरचीफ, रुमाल, और ये रख लिए मैंने शावर सैंडल्स, चप्पल, ठीक है, नॉन स्लिपरी वाली लेके जाना। और ये क्या है, हाँ, ओह स्लीपिंग मास्क, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब मैं सेंट जॉन जाऊंगा ना, सेंट जीन इज इट, आई डोंट नो, ओके सेंट जीन, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मुझे फ्रेंच नहीं आती। सो सेंट जीन, जब सेंट जॉन आई थिंक इसको ये बोलते हैं, तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो मुझे मिलेगा अपना प्राइवेट रूम, ठीक है, या फिर मुझे शेयरिंग पे भी मिल सकता है। जितना मैंने मेरे दोस्तों से सुना है, अगर अल्फ़ा वाला मिलेगा तो प्राइवेट होगा मोस्ट प्रोबेबली, ब्रावो चार्ली मिलेगा तो वो शेयरिंग वाला होगा। तो मैं स्लीपिंग मास्क रख रहा हूँ ताकि मेरे को रात को डिस्टर्बेंस ना हो। या टोल्ड मी। और बहुत अच्छी नींद आएगी, तभी मैं जल्दी से उठ पाऊँगा। सवेरे 3:30-4 बजे उठना है, ठीक है ना, उठना पैना सानू। एंड ये आगे जी हमारे लॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम जब जाएंगे ना, तो मेरे पास जैसे 2 और बैग्स हैं, तो वो उन बैग्स में तो जैसे मेरा लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, वैसे वो वहाँ यूज़ नहीं होगा, बट स्टिल आई वांट कीप इट विद मी, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई मेरे को फॉर्म भरना है, कुछ भरना, तो मैं वो लैपटॉप खोल के भर पाऊँ। तो ये पैडलॉक्स मेरे काम आएंगे। वहाँ लॉकर्स उन्होंने मुझे लॉकर दे देने हैं वहाँ पे जाके, तो जब मैं अपना सामान डालूंगा तो ये लॉक कर लूँगा उसके साथ, ठीक है। इसका मैंने कोड ऑलरेडी प्रीसेट करके रख लिया हुआ है, तो मुझे पता है इसका कोड क्या है, और वहाँ पे जाके कोड लगा के लॉक कर दिया जाएगा सारा सामान। एंड टॉयलेटरीज, इसके लिए उन्होंने बोला एक बैग लेके आ सकते हो, तो आ जाओ, बैग में दिखाता हूँ। ये आ गई जी हमारी शेविंग क्रीम, ये आ गए हमारे जॉनसन के एयरबड्स, ठीक है, ये आ गया जी हमारी शेवर रेज़र, ये ज़रूरी होगा क्योंकि एक ट्रेनिंग आई थिंक 8th या 9th वीक होता है जब हमारी ना कोई पॉइजनस गैस की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हमें पूरा क्लीन शेव करके जाना पड़ता है, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको रख लेते हैं। एक आ गया हमारा शैम्पू, ये आ गया फेस वॉश, ये आ गया जी हमारा डिओड्रेंट। सानू इंडियंस नूं कहंदे तुसीं डिओड्रेंट नहीं लांदे, आपां तो रोज़ लाने भाजी। तो आ गया जी क्रीम लगाने के लिए, ये आ गया बॉडी वॉश, ये आ गई हमारी दंत कांति पेस्ट, वहाँ पे जाके हम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो भी बनेंगे। बॉडी वॉश बहुत अच्छा है। हाँ ये बॉडी वॉश उसका है, द बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है शायद, हाँ बाथ एंड बॉडी वर्क्स का मेहोगनी टीक वुड, नहाएंगे सुबह सुबह उठ के। नेल कटर, इसी को यूज कर रहा है बस 3 साल से, इट स्मेल्स रियली नाइस। यस, टूथब्रश, हेयर कॉम्ब, एंड दैट्स ऑल गाइस। बस लास्ट आइटम बची है, ये है हमारी ओके, ये ना किट लिस्ट में बोला नहीं गया था कि ये ख़रीदनी है, बट मैंने जितनी रेडिट पे रिसर्च करी तो उस पे लिखा हुआ था कि आप रेड लाइट लेके चल जाना अपने साथ, क्योंकि जब आपकी वीक 6 या 7 में जंगल में ट्रेनिंग कराते हैं वो 2 हफ्ते के लिए, तो उसमें हेडलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने ले ली थी, देखो रेड लाइट। तो ये रात को जंगल में कहते हैं रेड लाइट अगर आप यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको दिखता है, विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, सो इसलिए मैंने ये ले ली थी। ऑलराइट, तो ये भी हो गया, एंड आई थिंक प्रीटी मच इट, यही था। बाकी हाँ मेरे रनिंग शूज़ हैं वो इसमें मैंने रखे हुए हैं, हाँ ये रहे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है रनिंग शूज़ के अलावा। और उन्होंने 2 पेयर ऑफ शूज़ मंगाए थे, एक रनिंग शूज़ और एक स्नीकर्स जो मैं डाल के जाऊँगा, परसों ड्राइविंग करके जाऊँगा, तो बाकी हाँ यार बस इतना ही कहना था। बाकी अगर आप भी जा रहे हो BMQ के लिए, रेडी हो रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो मेंटली फिज़िकली,
सो रनिंग करना शुरू कर दो थोड़ा बहुत, 1-2 किलोमीटर भी आप भाग लोगे कंटिन्यू तो इनफ है। क्योंकि जितना डराया जाता है लोगों को कि भाई आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आधे घंटे के अंदर अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का। बट हाँ, आप फिज़िकली फ़िट होगे तो बेटर ही होगा। रनिंग कर लो 2-4 किलोमीटर जितना हो सकता है। बाकी आप पुशअप्स वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह, सॉरी गाइस, स्क्वाट्स वगैरह भी कर सकते हो। और आई थिंक प्रीटी मच इट, इतना काफ़ी होगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपको जब मैं जाऊँगा, निकलूँगा टोरंटो से क्यूबेक के लिए, तो ड्राइविंग करते हुए आपको मैं बताता जाऊँगा। बाकी मैं भी यार बहुत नर्वस हूँ, एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, बड़े ज़्यादा इमोशंस अंदर घूम रहे हैं। अभी तक मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, पिज़्ज़ा खा रहा था रात को 12-12 बजे उठ के, शो देख रहा हूँ अलायंस लॉकअप एक साथ, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही छुट्टियाँ ले रखी, मतलब कि अपनी जो दूसरी जॉब जो थी वो छोड़ दी थी, तो मैं इसी की प्रिपरेशन कर रहा था। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे मेरे लिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी जल्दी। थैंक यू, शब ब खैर, गुड नाइट।